आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने सोशल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। मामला जुड़ा है मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी और फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री से, और यह विवाद उनकी नई फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर सामने आया है। दरअसल विवेक अग्निहोत्री ने हाल ही में अपनी फिल्म का एक शो अटेंड किया, जहां उन्होंने थिएटर के अंदर की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। उस तस्वीर में साफ दिख रहा था कि परिवार अपने बच्चों के साथ फिल्म देखने पहुंचे थे। सुनने में तो यह सामान्य लग सकता है, लेकिन असली विवाद की जड़ यह है कि द बंगाल फाइल्स को सेंसर बोर्ड ने ए यानी एडल्ट्स ओनली सर्टिफिकेट दिया है, यानी इस फिल्म को सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग ही देख सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर फिल्म स्ट्रिक्टली 18+ के लिए है तो उसमें बच्चों को क्यों बैठने दिया गया, और इसी पर ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। ध्रुव राठी ने विवेक अग्निहोत्री की पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा, क्या आप सच में बच्चों को एडल्ट रेटेड फिल्म दिखा रहे हैं? यह अपराध होना चाहिए। आप उनके बचपन को ट्रॉमा दे रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म में खून हिंसा काफी ज्यादा है। अब ध्रुव राठी का कहना साफ है कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए ऐसी फिल्में हानिकारक हो सकती हैं। छोटे बच्चे जिस उम्र में कार्टून या हल्की फुल्की कहानियां देखते हैं, उस उम्र में उन्हें खून खराबा और हिंसा से भरी फिल्में दिखाना कहीं ना कहीं उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकता है। अब दोस्तों, इस मुद्दे को सिर्फ राठी बनाम अग्निहोत्री के झगड़े की तरह मत देखिए। यहां सवाल यह है कि भारत में फिल्म सर्टिफिकेशन को किस तरीके से उसका पालन होता है, कितनी सख्ती से उसका पालन होता है। देखिए, भारत में हर फिल्म को रिलीज करने से पहले सीबीएफसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसको हम सेंसर बोर्ड कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उससे सर्टिफिकेट लेना होता है। यू सर्टिफिकेट होता है सभी उम्र के लोगों के लिए। यूए सर्टिफिकेट होता है 12 साल से कम बच्चों को पेरेंट्स की गाइडेंस में दिखाने की अनुमति। ए सर्टिफिकेट होता है सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग देख सकते हैं। एस सर्टिफिकेट होता है विशेष प्रोफेशनल ऑडियंस के लिए। अब द बंगाल फाइल्स को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दिया, यानी कानूनी तौर पर थिएटर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे फिल्म न देखें। लेकिन तस्वीरों से यह साफ हो रहा है कि बच्चे थिएटर में मौजूद थे। अब जिम्मेदारी किसकी है? यहां दो पक्षों की जिम्मेदारी बनती है। पहला तो है थिएटर मैनेजमेंट, क्योंकि टिकट बेचते समय और गेट पर चेक करते समय यह उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चे अंदर ना जाएं। दूसरा है पेरेंट्स, क्योंकि आखिरकार बच्चों को थिएटर लेकर जाने का काम तो पेरेंट्स ने किया है, बच्चे खुद नहीं आए हैं। लेकिन जब फिल्म के निर्देशक खुद बच्चों के साथ ऑडियंस की तस्वीर डालकर खुश होते दिखें तो सवाल बड़ा हो जाता है। अब विवेक अग्निहोत्री का नज़रिया भी समझ लेते हैं। देखिए, विवेक अग्निहोत्री की फिल्मों को आप सभी जानते हैं, द ताशकंद फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स और अब बंगाल फाइल्स। इन फिल्मों का मकसद ऐतिहासिक और सामाजिक सच्चाइयों को सबके सामने लाना है। उनका कहना है कि ये सिर्फ फिल्में नहीं हैं, बल्कि एक आंदोलन की तरह हैं। उनकी दलील ये हो सकती है कि बच्चे भी इन सच्चाइयों को जानें। लेकिन जो आलोचक हैं वो मानते हैं कि सच्चाई दिखाने का मतलब ये नहीं होता कि बच्चों पर हिंसक और मानसिक रूप से परेशान करने वाला कंटेंट जबरदस्ती थोप दिया जाए। अब सवाल ये है कि बच्चों पर क्या असर होता है। देखिए, साइकोलॉजी की रिसर्च बताती है कि कम उम्र में हिंसक और खून खराबे वाली फिल्में देखने से बच्चों के दिमाग पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उनके डर और उनकी चिंताएं बढ़ सकती हैं, नींद में सपने बुरे आ सकते हैं। कुछ मामलों में बच्चे हिंसा को सामान्य भी मान सकते हैं। कई बार बच्चे बेड वेटिंग कर देते हैं, यानी बिस्तर में पेशाब भी कर सकते हैं। यानी ये सिर्फ फिल्म देखने का मामला नहीं है, बल्कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सवाल है। अब सोशल मीडिया पर भी बहस चल रही है। ध्रुव राठी और विवेक अग्निहोत्री के बीच जो ये विवाद शुरू हुआ है, बातचीत शुरू हुई है, बहस शुरू हुई है, इसको लोगों ने इस पर अपना रिएक्शन देना शुरू कर दिया। कुछ लोग ध्रुव राठी के समर्थन में कहने लगे हैं कि कानून तो कानून है, चाहे कोई भी फिल्म मेकर हो उसे पालन करना चाहिए। वहीं विवेक अग्निहोत्री के समर्थक कहते दिखे कि बच्चों को सच्चाई से दूर रखने का कोई फायदा नहीं। अगर वो हॉलीवुड की हिंसक फिल्में देख सकते हैं तो भारतीय इतिहास पर बनी फिल्म क्यों नहीं। स्टार कास्ट और फिल्म की पृष्ठभूमि हम जान लेते हैं। दोस्तों, यहां पर यह बता दें आपको कि द बंगाल फाइल्स में बड़े बड़े कलाकार काम कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, पल्लवी जोशी, दर्शन कुमार, सिमरत कौर, शाश्वता चैटर्जी और भी कई हैं। फिल्म को पल्लवी जोशी और अभिषेक अग्रवाल ने प्रोड्यूस किया है और इसे आई एम बुद्धा प्रोडक्शंस ने प्रस्तुत किया है। ये फिल्म विवेक अग्निहोत्री की फाइल्स सीरीज की अगली कड़ी की फिल्म है, जिसमें वो ऐतिहासिक और विवादित घटनाओं पर फिल्में बना रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या फिल्म मेकर की जिम्मेदारी सिर्फ फिल्म बनाकर रिलीज करने तक खत्म हो जाती है, या उन्हें यह देखना चाहिए कि उनकी फिल्म सही ऑडियंस तक पहुंचे। उधर ध्रुव राठी की चिंता भी वाजिब लगती है, क्योंकि बच्चों को एडल्ट सर्टिफाइड फिल्म दिखाना सच में नियमों का उल्लंघन तो है। और
विवेक अग्निहोत्री को एक जिम्मेदार निर्देशक होने के नाते इस पर ध्यान देना चाहिए। आखिरकार कानून सबके लिए बराबर है। अगर फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है तो थिएटर, पेरेंट्स और खुद निर्देशक तीनों की जिम्मेदारी है कि बच्चे उसे न देखें। तो दोस्तों, इस पूरे विवाद से हम यही सीख सकते हैं कि कंटेंट का असर बहुत गहरा होता है, खासकर बच्चों पर भी, और इसीलिए फिल्म सर्टिफिकेशन सिस्टम बनाया गया है। अगर हम खुद ही बनाए गए नियमों की अनदेखी करेंगे तो फिर इन कानूनों का मतलब क्या रह जाएगा। दोस्तों, आप इस पर अपने क्या विचार रखते हैं? क्या बच्चों को द बंगाल फाइल्स जैसी फिल्म देखनी चाहिए या सख्ती से नियमों का पालन होना चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख सकते हैं। यहाँ एक बात आपसे और पूछना चाहूँगा। अक्सर हम देश के सम्मान की बात करते हैं, देश के प्रति जो हमारा प्यार है हम उसकी बात करते हैं। तो देश के प्रति जो सम्मान है, देश के प्रति जो प्यार है, उसका एक बहुत अहम हिस्सा होता है कि हमारे देश में बनाया गया जो संविधान है हम उसका पालन करें, यानी हम सभी कानूनों का पालन करें। फिर वो कानून आपके ट्रैफिक लाइट पर सिग्नल जंप करने से लेकर ए सर्टिफिकेट की फिल्में कैसे देखनी हो कैसे नहीं, वहाँ तक जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम अपने देश में बनाए गए कानून का पालन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने देश का ही अपमान कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने देश में सर्वसम्मति से एक कानून बनाया है और हम उसकी अनदेखी करें, उसको क्रॉस करें, तो कहीं ना कहीं हम देश को वो सम्मान नहीं दे रहे हैं जो कि देश को दिया जाना चाहिए। अगर हमने ही ये नियम बनाया, सेंसर बोर्ड कहीं ऊपर से नहीं आया है, इस देश के संविधान के तहत ही बनाया गया सेंसर बोर्ड, और उन्हीं नियमों के आधार पर फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया। लेकिन पेरेंट्स, पहली गलती तो पेरेंट्स की है जो अपने घरों से लेकर निकले बच्चों को। दूसरी गलती थिएटर मैनेजमेंट की है, आप उन्हें गेट पर रोक सकते हैं, ये बच्चा अंदर नहीं जाएगा, ये तो ए फिल्म है। और तीसरे, फिर वहाँ पे जो और लोग बैठे हैं जो इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यानी हमने कहीं ना कहीं फिल्म सर्टिफिकेशन को एक मजाक की चीज़ बना दिया है। आपको मालूम है, बिना सेंसर सर्टिफिकेट लिए हुए इस देश में कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एक बॉडी है जो ये तय करती है कि ये फिल्म किस तरह के दर्शकों को देखी जानी चाहिए, किस तरह के दर्शक नहीं देख सकते, वो उम्र क्या हो। साथ ही कंटेंट आपने देखा होगा, कितनी बार आप सुनते हैं कि सेंसर बोर्ड ने इतने कट्स लगाए, फलां सीन हटा दिया, फलां डायलॉग हटा दिया। जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी सेंसर बोर्ड के ऊपर है कि बिना उनके सर्टिफिकेट के पिक्चर रिलीज नहीं हो सकती, तो फिर उनके द्वारा इशू किए गए सर्टिफिकेट की क्या कोई वैल्यू नहीं है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अब यहाँ पर लोग इस तरह से विभाजित हो सकते हैं कि ध्रुव राठी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है और विवेक अग्निहोत्री की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। देखिए, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज डिफरेंट हो सकती हैं, इसी का नाम लोकतंत्र है। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि आप चाहें इस तरफ हैं या आप उस तरफ हैं, देश के संविधान का सम्मान तो आप करेंगे। जो कानून हमने बनाया है, क्या हम ही उसको तोड़कर फेंक देंगे? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं कि एक एडल्ट फिल्म जिसको कहा गया कि एडल्ट है, उस फिल्म को अगर बच्चे देखने जाते हैं तो क्या ये गलत है या ये गलत नहीं है, या आपको लगता है? जो भी आपकी राय है, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, वहाँ पर आप अपनी राय ज़रूर रखिए। आप बताइए क्या लगता है आपको, जो ध्रुव राठी ने सवाल उठाया वो सही है या बच्चों को दिखा देना चाहिए? इस पूरे मसले पर आप अपनी जो भी राय रखते हैं वो बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि अगर आपने ये फिल्म देखी है तो इस फिल्म को लेकर आपका क्या रिएक्शन है, इस फिल्म के बारे में आप क्या सोचते हैं, वो भी आप बता सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।